लाली छगानी नाम के एक आदमी की उस गांव में कचौरी की दुकान थी जहां वह रहता था। वैसे तो गांव में बहुत सी दुकानें थी। छगानी का कचौरी परोसने का अनोखा तरीका और उसका लाजवाब स्वाद लाजवाब था। छगानी अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म आलू की कचौरी परोसता था जो पत्तों से बनी होती है। छगानी में बस एक ही कमी थी कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छगानी ने अपनी दुकान रोज की तरह खोली, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खास दिन उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला है। छगानी जैसे ही अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म कचौरी परोस रहा था तभी कहीं से एक अजनबी उसकी दुकान में दाखिल हुआ। नमस्ते भाई, मेरा नाम चिंटू है। देखो भाई, यहाँ इतनी भीड़ मत करो, मुझे अपना काम करने दो, चाहे तुम पिंटू हो या चिंटू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अपनी कचौरी लो। ठीक है, छोड़ो, बताओ क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। अरे अरे माफ करना मालिक, दुकानदार को अपने ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करनी चाहिए। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ कचौरी बेचने बैठा हूँ, आपसे शालीनता से बात करने नहीं। अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत हो। दरअसल मेरा एक चैनल है जिसका नाम है चिंटू की चटपटे फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरे चैनल पर पोस्ट किया जाएगा और भाई इससे आपको लोकप्रियता भी मिलेगी। चिंटू की बातों से छगानी समझ गया कि दूसरे फूड ब्लॉगर्स की तरह वो भी यहाँ कंटेंट के लिए आया है। देखो भाई, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। अगर तुम्हें कचौरी खानी है तो खा लो, नहीं तो अब तुम यहाँ से जाओ और रविवार को आना। छगानी ने गुस्से में जवाब दिया, निकाल लिया था और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था कि आप देख सकते हैं वो मशहूर क्लब कचहरी के मालिक हैं। श्री लाली छगानी, हमें अपनी कचौरी बनाने की स्पेशल रेसिपी बताओ। जैसा अपना फोन। छगनी के मना करने के बाद भी चिंटू नहीं रुका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जगनी भड़क गया है और अब मेरा फोन लेकर मुझे यहाँ से बाहर फेंक देने की धमकी दे रहा है। हेलो, तुम क्या बात कर रहे हो? तिल का पहाड़ क्यों बना रहे हो? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? हेलो, क्या तुम हर बार इतने गुस्से में हो या सफलता और लोगों के प्यार ने तुम्हें सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है और तुम अपने प्रशंसकों को पहचानना भूल गए हो? छगनी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। चिंटू अपना मोबाइल कभी छगनी के समोसे के पास, कभी ग्राहकों की प्लेटों के पास, कभी चटनी के बर्तनों के पास तो कभी दुकान के अंदर ले जाता। छगनी ने बहुत कुछ सहा था। अब वो अपनी दुकान से बाहर आया और चिंटू का फोन जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच जमीन में ही लड़ाई हो गई। अरे मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि मेरे ग्राहकों को खराब मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो और एक ही बात दोहरा रहे हो। अरे सुनो, मेरा फोन फेंककर तुमने मेरा नुकसान कर दिया है। मैं अब तुमसे सारे पैसे ले लूंगा। अरे मैं तुम्हें अपनी कचौड़ी की सब्जी भी फ्री में नहीं दूंगा। फिर तुम्हारे फोन के पैसे देना तो बहुत दूर की बात है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। चिंटू ने अपना फोन उठाया और दुम दबाकर भाग गया। शाम को जब छगनी अपने घर पहुँचा तो तुरंत उसकी पत्नी बोली, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि तुम घर पहुँच गए। तुम इतनी रोमांटिक बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें कोई नई साड़ी वगैरह नहीं खरीदूंगी। बात साड़ी की नहीं है। लगता है तुमने टीवी नहीं देखा। टीवी में क्या चल रहा है? छगनी ने अपना फोन निकाल कर देखा तो उसे पता चला कि वह इंटरनेट पर हर जगह इसी की चर्चा थी। चिंटू ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो कह रहा था, ये चिंटू चटपटा रिपोर्टिंग कर रहा है। तो भाइयों, क्या आपने इस व्यक्ति को ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार और हमला करते देखा? मैंने अपने अनुयायियों से कहा कि ऐसे आदमी की दुकान पर कभी न जाएं। यह आदमी कौन है और इसने आपके बारे में ऐसा वीडियो क्यों बनाया है? क्या बात है? क्या आप बता सकते हैं? छगनी ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने उससे कहा, जब से यह वीडियो इंटरनेट पर आया है तब से मोहल्ले के सभी लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं और आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अब से कोई भी छगनी की दुकान पर कचौड़ी खाने नहीं जाएगा। अगले दिन जब छगनी अपनी दुकान खोलने गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान का शटर खोलने से पहले पर बहुत सारे लोग खड़े थे और सबके हाथ में फोन और माइक थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी प्रभावशाली लोग हैं जो आज फिर से मेरा वीडियो बनाने आए हैं। भीड़ से खुद को बचाने के लिए छगनी ने किसी तरह बाल बचकर अपनी दुकान खोली। जब वो कचौरी बनाने की तैयारी कर रहा था तो सभी ने अपने माइक उसके सामने लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। मिस्टर छगानी, यहाँ सभी का मानना है कि आप बहुत घमंडी और असभ्य किस्म की व्यक्ति हैं। आपकी क्या टिप्पणी है? कल आपने फूड ब्लॉगर के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या आपको लगता है कि आपने सही किया? आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे छगानी की दुकान पर यह रोजाना की बात हो गई। अब पहले छगानी की दुकान पर असली ग्राहकों से ज्यादा फूड ब्लॉगर्स हुआ करते थे, लेकिन छगानी के पास आकर तरह तरह के सवाल पूछने से पूरे इंटरनेट पर उसकी छवि एक जिद्दी और घमंडी व्यक्ति की बन गई थी। को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था।
वो दूर खड़ा होकर ये सब देखते हुए बोला। उस दिन ये जगनी बहुत होशियार बन रहा था। चिंटू ने छगनी का पीछा करने की सोची, इसलिए जब छगनी रात को अपने घर पहुंचा तो चिंटू उसके घर की खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर हो रही सारी बातें सुन रहा था। उसने अपने बेटे मुन्ना को आवाज दी। छगनी ने अपने बेटे मुन्ना से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हमारी दुकान पर आकर बैठा करो, मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हो, अपनी अनचाही मौज मस्ती के कारण दुकान पर। अरे पापा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी दुकान की समस्याओं में शामिल नहीं होना चाहता और अपनी पसंद का कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारे और परिवार के लिए इतनी मेहनत करते करते तुम्हारे पिताजी की दाढ़ी सफेद हो गई है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो? अरे पापा प्लीज ये दोबारा शुरू मत करना, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। जब चिंटू ने खिड़की के पास खड़े होकर ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ। आजकल के बच्चों का क्या हाल हो गया है, अपने पिता की समस्याओं, कठिनाइयों या दुखों की जरा सी भी परवाह नहीं। अगले दिन जब छगनी अपनी दुकान की ओर जा रहा था तो चिंटू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन छगनी अपनी दुकान पर जाने की बजाय एक दवाखाने में जा पहुंचा। यह क्या है? अपनी तीखी और स्वादिष्ट कचौड़ी छोड़कर छगनी कड़वी दवाई लेने क्यों आया है? चलो देखते हैं और पता लगाते हैं। इसके बाद चिंटू धीरे धीरे छगनी के पीछे गया और देखा कि वो डॉक्टर के सामने बैठा था और उससे बातें कर रहा था। डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि जब तक आप अपनी दुकान पर ऐसे ही घंटों बैठे रहेंगे आपके घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होगा, आपको दुकान छोड़नी पड़ेगी। छगनी साहब, डॉक्टर साहब, मेरे अलावा हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर मैं घर पर बैठ गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ये सब सुनकर चिंटू को बहुत बुरा लग रहा था। उसे छगनी की असलियत पहली बार पता चली थी। इसके बाद छगनी अपनी दुकान पर चला गया। इतने में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ उसकी दुकान पर आई। भैया, हम भूखे मर रहे हैं पर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या हमें आपकी दुकान से कुछ मिल सकता है? भगवान आपकी मदद करेंगे। हाँ हाँ बहन, पैसे का भूख से कोई रिश्ता नहीं है, कृपया ये गरम कचौड़ी सब्जी के साथ ले लो, तुम भी खाओ और खिलाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। जब चिंटू ने ये सब देखा तो उसके मन में छगनी के लिए बहुत सहानुभूति भर गई। तुरंत ही छगनी के प्रति उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। वो तुरंत अपनी दुकान पर चला गया। उसे देखकर छगनी ने कहा, नमस्ते, तुम फिर से मेरी दुकान पर आए हो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, कृपया तुरंत ये जगह छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। नमस्ते भैया, कृपया अपना आपा मत खोना, मैं बस तुम्हारा एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तुमने उसी गलत और काल्पनिक वीडियो से मेरी पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने तुम्हारे बारे में एक गलत वीडियो बनाकर गलती की, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ जो मैंने पहले की थी। आपका क्या मतलब है? छगानी ने अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पूछा। चिंटू ने छगानी की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जिसमें उनकी दयालुता, गहन कार्य नैतिकता, एकल स्टोर प्रबंधन, आवास प्रबंधन और एक ही स्थिति में बैठने के घंटे शामिल थे, क्योंकि उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो कभी कभी थोड़ा निराश हो जाते हैं और स्थिति को शांत करने के प्रयास में वो किसी को कुछ कठोर कह सकते हैं, अन्यथा वो बहुत दयालु और विनम्र व्यक्ति हैं। मैं बस ये वीडियो अपने चिंटू चटपटे फैंस चैनल पर पोस्ट करूंगा ताकि आपकी असली छवि सभी तक पहुंच सके। भाई छगानी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और चिंटू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। लोगों को जल्द ही छगानी के बारे में सच्चाई पता चल गई और असली कि उनके आक्रामक बाहरी से परे एक दयालु इंसान है जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वीडियो के कारण छगानी कुख्यात और बदनाम हो गया था। वीडियो ने छगानी को जनता के बीच अपनी लोकप्रियता वापस पाने में दूसरे